माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अच्छा, गीत बज रहे थे, दो गीत बजे, दोनों गीत की एक एक लाइन भी आप में कोई बता सकता है क्या थी? पहले गीत की लाइन और दूसरे गीत की लाइन। एक गीत की थी कि तार मन की तुम्ही से जुड़ी रहे, है ना? और पहले गीत की क्या थी लाइन? किसी को भी आनी बड़ी? हाँ, बोलो बोलो। माताएं तो इतने गीत गाती हैं, नहीं याद आ रहा? हाँ बोलो। ये था क्या? तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, वही था, है ना? तो दो लाइन है, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका, और दूसरा है मेरे दिल के तार तुझसे ही जुड़े रहे, है ना? तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, क्या ये सही है? ये कहना सही है तेरे डर में जो सुख मिलता है? प्यार है या डर है? दिल पे हाथ रख के पूछो, भगवान से प्यार करते हैं या डरते हैं उससे? उसको प्यार से मानते हैं या डर से मानते हैं? आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। आपको पता है, जब मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। अच्छा, एक बात और, हम अगले 45 मिनट बातें करेंगे, मे बी 40 मिनट। हो सके तो अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लें, ताकि आपके पड़ोस में बैठे व्यक्ति आपकी तरफ देख के ऐसे ना करे, करते ना ऐसे, वो गुस्सा आता है उसको, कर दिया, वो ना करे। दूसरा ये, हाँ बस एक ही काम हो, दूसरे की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी? प्यार और डर। जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, जब मैं मुंबई में रहता था, मॉडलिंग करता था, तो हमारे वहां पे एक मंदिर था मुंबई में, तो अभी भी है। तो मैं कभी कभी मंदिर चला जाता था। तो जब मैं मंदिर जाता था ना, मेरे मन में तो ये रहता था कि मेरे जो इष्ट देव हैं, जिन्हें मैं मानता हूं, मैं केवल उनके पास जाऊं और उनसे दिल की बातें करूं। लेकिन मैं जैसे दिल की बातें करनी शुरू करता ही था, मुझे अपने बहुत सारे काम याद आने लगते थे, तो मैं उनसे कुछ बातें नहीं कर पाता था, और मैं वहां से चल दिया होता था। लेकिन तभी मेरे याद आता था, अरे मैंने तो केवल श्री राम जी से ही बातें की है, हनुमान जी से तो की नहीं। अगर हनुमान जी से नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी, हनुमान जी मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर देंगे। मैं फिर हनुमान जी के पास जाता था, हनुमान जी से बात करके चला तो अरे शिव जी तो रह गए। अगर इनसे कुछ नहीं बोला है, हाथ नहीं जोड़े, तो ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। मुझे आप बताओ, ये रिश्ता प्यार का है या डर का है? डर का है ना? आपका अपने युगल मतलब कहते हैं पति और पत्नी को, आपके पति और पत्नी के साथ आपका रिश्ता डर का है या प्यार का है? सोचो, आपका रिश्ता डर का होता, प्यार का ना हो, डर का हो, और कुछों के होते भी हैं। जैसे कोई स्त्री अपने पति से बहुत डरती हो, तो आप देखो उनका रिश्ता कैसा होगा। तो वास्तव में आज परमात्मा के साथ हमें प्यार नहीं है, हमें डर है, और डर से कोई रिश्ता नहीं बनता। इसलिए आज हम पता क्या कहते हैं, अगर मैं अभी आपसे बोलूं लगातार 2 मिनट एकदम साइलेंस में बैठ जाइए और केवल परमात्म प्यार में डूब जाइए, आप में कितने डूब पाएंगे? कितने साइलेंस में बैठ पाएंगे? किस किस का मन शांत हो पाएगा? जब घर में आरती पूजा अर्चना करते हो, किस किस का मन भगवान पे टिका होता है? वहां थाली घूम रही होती है, ओम जय जगदीश, अरे वो कर लियो, ये कर लियो, इधर उधर भी घूमता रहता है ना दिमाग, है ना? और अगर कुछ कहने को ना हो तो मन कहां कहां और भटक के आता है बाहर। ठीक है, वास्तव में ट्रीटमेंट की जरूरत किसको है? मन को। सपोज करो भाई साहब यहां बैठे हैं, भाई साहब की तबीयत खराब हो जाए, मैंने डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और बोलूं डॉक्टर साहब इनकी तबीयत देखो, तो वहां से गायब है, वो भाग गए। डॉक्टर साहब मुझसे बोले कौन? अरे भाग गए, वो तो है ही नहीं यहाँ। तो मुझे ट्रीटमेंट तो मन का कराना था,
और मन तो वहां है ही नहीं भगवान के सामने। भगवान को वैद्यनाथ भी कहते हैं, वो मन का डॉक्टर है। मन में जितनी भी बीमारियां हैं उस सब की दवाई गोली उस वैद्यनाथ परमात्मा शिव के पास है। उसे यूं ही वैद्यनाथ नहीं कहते, किंतु उससे दवाई गोली लेने के लिए मन को वहां रखना पड़ेगा। लेकिन मन को रखने की आर्ट ये मैंने राजयोग में सीखी। आप भी जानना चाहेंगे वो आर्ट कि मन को वहां कैसे रखा जाए? सिंपल छोटा सा पहले बता देता हूं, जैसे भैया ने थोड़ा इंट्रो दिया। तो जब मैं मुंबई में मॉडलिंग कर रहा था ना, तो तकरीबन उस वक्त मेरी एज होगी 24 के आसपास, 24-25 की एज में मुझे ये ज्ञान मिल गया था। 24-25 साल की एज में लगभग वो सारी चीजें लगभग उतनी मेरे पास आ गई थी जिन चीजों के लिए युवा अक्सर सपने देखते हैं या पागल होते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, वहां जाऊं चला जाऊं। लगभग उतनी चीज मेरे पास थी, लेकिन फिर भी निरंतर एक खालीपन, एक खोखलापन मेरे मन में था। और मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि वास्तव में ये मिटे कैसे, और वो मिटा कैसे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 2-4 बातें बोलूंगा लेकिन आपके जीवन भर काम आएंगे। माताएं बैठी हैं यहां पर, माताओं को बच्चों को पालने का अनुभव है, बच्चे पाले हैं, भाइयों ने भी मदद की है। मेरा आपसे प्रश्न बताइए, बच्चे को पालने के लिए 2 चीज बहुत मुख्य हैं, सभी माताएं बताएंगी। अगर पीछे वाली को ना दिखाई दे रहा हो तो मैं खड़ा हो जाऊं? कंफर्टेबल है सभी? हैं? ठीक है, ऐसे हाथ हिला दिया करना बीच बीच में, है ना, ताकि मुझे पता लगे कि आप सुन रहे हैं। अच्छा, बच्चों को पालने के लिए 2 मुख्य चीज होती है, 2 छोटे बच्चे को। वो 2 मुख्य चीज क्या है? बच्चे को पालने के लिए 2 मुख्य चीज है। किसी ने बोला प्यार और तो झूला, उसकी बात केयर। अच्छा, और संस्कार और ओके, छोटे से बच्चे में। फिर मैं 2 चीजें बताता हूं आपको, इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है दूध, अच्छा ऐसा ही है ना, और दूसरा है खिलौना। ओके, पहला है दूध, दूसरा है खिलौना। एक बार दिल्ली में एक प्रोग्राम कराने में गया। प्रोग्राम से पहले मुझे एक घर में थोड़ी देर बैठना था। उन्होंने बोला कि भाई साहब आप यहां बैठ जाइए क्योंकि अभी हम प्रोग्राम की सेटिंग कर रहे हैं। मैं बैठ गया। वहां पे एक छोटा बच्चा था, उसकी उम्र होगी मेरी ख्याल से ज्यादा 6 महीने, ठीक है। वो बच्चा फर्श पे लेटा हुआ है, ऐसे ही कपड़े भी नहीं थे उसके तन पे, 3-4 खिलौने आसपास पड़े थे। ही वाज क्राइंग। जैसे ही मैंने उसको रोते देखा तो मैं खड़ा हुआ, उसका एक खिलौना मैंने उठाया, उसके सामने मैंने ऐसे किया, टिक 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 टिक। ऐसे करते ही वो बच्चा जहां रो रहा था एकदम से हंस पड़ा। 10 सेकंड हंसा और फिर एकदम से रोने लग गया। मुझे लगा इसे दूसरा खिलौना चाहिए। मैंने दूसरा खिलौना उठाया, उसके सामने टिक 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 किया। वो तुरंत हंसा और 5 सेकंड हंसा, फिर रोने लग गया। मेरी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शायद इसको तीसरा खिलौना चाहिए। मैंने तीसरा खिलौना उठाने जा ही रहा था, तभी उसकी मां आई। मां ने बोला भाई साहब ये बच्चा भूखा है, इसको दूध चाहिए, ये जैसे ही दूध पिएगा शांत हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा जी आप पिलाइए दूध इसको। तो उसकी मां ने उसको दूध पिलाया और दूध पीने के बाद उन खिलौनों से वो जो खेला है और जो हंसा है, मुझे देख देख कर इतना खुश था वो, और मैं भी उसको देखकर इतना खुश हो रहा था कि अब तक तो रो रहा था, एकदम से इतना खुश कैसे हो रहा है। तो दूध जब मिल गया तब खिलौनों से वो सही से खेल पाया। तभी उसे देखते हुए मुझे एक विचार आया कि एक बच्चा हम सबके पास है, वो बच्चा है हमारा मन। क्या जी? सभी बोलेंगे एक साथ, क्या है? मन। एक बच्चा है हमारा मन। अब इस मन बच्चे को भी दूध चाहिए और खिलौने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे केवल वही देते हैं जो मैं उस बच्चे को दे रहा था। क्या? खिलौने। जैसे कि आगे चलते हैं, चलो। कई बार ऐसा होता होगा
कि आप अपने ऑफिस से, अगर आप टीचर हैं तो स्कूल से, डॉक्टर हैं तो क्लिनिक से घर लौट रहे हैं, रात को, शाम को आप थके हुए हैं। कौन थका हुआ है? आपका मन। वो मन रो रहा है, ठीक है। रोते मन को आप वही गलती करते हैं जो मैंने उस बच्चे के साथ की थी। जैसे ही घर पहुंचता है वो बच्चा, हम उसे क्या करते हैं? एक खिलौना देते हैं। हम तुरंत ऐसे ऐसे करके रिमोट ढूंढते हैं टीवी का रिमोट ढूंढ के ठीक ऑन कर देते हैं। 1 घंटे उसे ऐसे देखते हैं, देखते देखते फिर कहते हैं मजा नहीं आया, बंद करें, इसको दूसरा खिलौना चाहिए। होता है ऐसा। टीवी देखने के बाद भी खालीपन तो नहीं जाता। मेरा तो नहीं गया, आपका कैसे चला जाता है? चला जाता है? नहीं जाता। जो वो वॉइडनेस है अंदर, जो वो दिल डूबा डूबा है, जो वो अंदर एक बेचैनी है, वो टीवी देखने से तो नहीं जाती किसी की भी। जाती है? नहीं जाती। इसीलिए कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं फिर धीरे धीरे। उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, सुनो। तो हम उससे बोर हो जाते हैं। बोर होने के बाद हम कहते हैं नहीं, बच्चे को दूसरा खिलौना चाहिए। जो गलती मैंने की थी वही हम करते हैं। फिर सब मिलके हम क्या करते हैं? चलो, अरे वो सोचते हैं क्या खिलौना दूं, अरे वो क्या है ना, सुनो, हाँ 10 दिन बाद ना उनके वहां शादी है, तो मैं क्या करती हूँ, चलो मार्केट चलती हूँ, मार्केट से ना मैं बढ़िया सी साड़ी खरीद के लाती हूँ। माताएं करती हैं ऐसे। हम जाते हैं मार्केट में, एक बढ़िया सी साड़ी खरीदते हैं। साड़ी की कीमत 10,000 रुपए। साड़ी दिखने में बहुत अच्छी, और सबसे बड़ी बात मेरी पसंद की, ठीक है। मैं उस साड़ी खिलौने को लेके आता हूं घर पे, मैं उस खिलौने को पहन रहा हूं। मन बच्चा बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसको नया खिलौना मिल गया। जैसे ही उस खिलौने को लेके मन बच्चा उस विवाह में जाता है जहां वो फंक्शन हो रहा है, अब मन बच्चा बहुत खुश है क्योंकि उसे नया खिलौना मिल गया है। तभी क्या होता है, कोई आपकी तरफ आता है चलकर, मे भी आपकी सहेली है या कोई भी आता है, आके कहता है, ए सुनीता, ये साड़ी कहां से ली तूने? आप में कोई सुनीता नहीं है तो नहीं भाई? है? अरे वाह, ताली बजाओ अपने लिए। तो आप कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ए सुनीता, तूने साड़ी कितने की ली है? कहती है 10,000 की। क्यों? अरे अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, एकदम से मन बच्चा इतना खुश हो जाएगा कि नाचते नाचते ना 5वें माले पे चढ़ जाएगा। तभी कोई दूसरी आती है ना, आके कहती है, ये साड़ी तूने कहां से लिया है? क्यों, अच्छी नहीं है क्या? नहीं, कितने के लिए? 10,000 के लिए। 10,000 की? 10,000 की 10 के लिए? अरे ये तो ऐसी लग रही थी 500 रुपए की, जैसे फुटपाथ से खरीदी, तुझको तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। क्या होएगा तभी? जो बच्चा नाचता नाचता 5वें माले पे चढ़ गया था, वहीं से छलांग लगा देगा धड़ाम से, और नीचे हड़बूट टूटेंगे उसके, और रोएगा, अपनी साड़ी देखिए इसने, साड़ी तो छोड़ अपनी शक्ल देखिए इसने, इसके पूरे परिवार में किसी को पता भी साड़ी क्या होती है, मेरे को बात बना रही है, ये सब निकलेगा मुंह से। और ये रो कौन रहा है? बच्चा। क्यों? क्योंकि उसको केवल खिलौने दे गए हैं, उसको दूध तो पूछा ही नहीं है कि भैया तो भूखा है, दूध पिला दो। अब वो भी पता, उसकी भी आदत पड़ गई है, वो भी पता क्या सोचता है कि एक्चुअल में खिलौना ही दूध है। वो सोचने लग गया खिलौना ही दूध है, और वो सब करते हैं गलती एक तरफ से। इसलिए भारत डिप्रेशन की लिस्ट में दुनिया में नंबर 1 पर है। यूं तो डिप्रेशन विश्व में पूरे में फैला हुआ है, लेकिन 2019 के बाद भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 पर। आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं आगे बोलूं, हमारे देश में भक्ति पूजा अर्चना सबसे ज्यादा है या नहीं है? बोलो यस और नो। यस। विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा है। यस। इसका मतलब हमारे देश में परमात्मा प्रेमी सबसे ज्यादा है। यस और नो? देखो आपको बोलना पड़ेगा, है ना? वेरी गुड। परमात्मा प्रेमी सबसे ज्यादा है। अच्छा, मेडिकल साइंस मानती है आप जिससे प्यार करते हो उससे आप सबसे ज्यादा याद करते हो, ठीक है। और मेडिकल साइंस कहती है आप जिसको भी याद करते हो उसके जैसे बनने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन के तार उसके मन से जुड़ जाते हैं, और जैसे जुड़ते हैं तो आपका मन उसकी शक्ति गुणों को कॉपी और पेस्ट करने लगता है, ठीक है।
जैसे अभी उदाहरण देता हूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के देखो जो बहुत दुखी रहता है, सबको दुख देता है, किसी पर भी हाथ उठा देता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता, चोर है, उचक्का है, बदतमीज है, जो भी कुछ सोचना चाहो सोच लो। अभी उसके बारे में सोच के देखो, आपका मूड खराब होने लग जाएगा, यस और नो? लेकिन वो तो यहां है ही नहीं, और वो कुछ अभी आपके साथ गलत कर भी नहीं रहा है, फिर भी हमारा मूड खराब क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मन के तार उससे जुड़ गए और वहां से सामान खींचने लग गए। वहीं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के देखो जो बहुत खुश रहता है, सबकी मदद करता है, सबसे प्यार करता है, सबको आगे बढ़ाता है, सबको अप्रिशिएट करता है, सोचते ही चेहरे पे आपके आने लग गई स्माइल। क्यों? क्योंकि मन ने वहां से खींचने लग गया। सोचो, अगर हम परमात्मा को सही में याद करें तो हम कैसे हो जाएंगे? क्योंकि परमात्मा तो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, गुणों का भंडार है कि नहीं? लेकिन हमने क्या साबित किया कि परमात्मा डिप्रेशन का सागर है। किसका सागर है? यस और नो? नहीं साबित किया हमने परमात्मा डिप्रेशन का सागर है। अगर हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा प्रेमी सबसे ज्यादा, इसका मतलब यह हुआ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने वाले सबसे ज्यादा हैं। फिर सबसे ज्यादा डिप्रेशन क्यों? इससे यह सिद्ध होता है कि मन के तार परमात्मा से जुड़े हुए नहीं हैं। और मैं शुरू में बोला कि परमात्मा को तुम डर से मानते हैं। परमात्मा कहो, अल्लाह कहो, गॉड फादर कहो, वाहे गुरु कहो, कुछ भी कहो, नाम अलग है, बस बात एक ही है। और हम सब उन्हें डर से ही मानते हैं, प्यार से कोई नहीं मानता। नहीं तो जैसे हमें घूमते फिरते पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त, टीचर याद आते हैं ना? अभी भी आप में कोई है जो ये सुनते सुनते किसी किसी को बीच में याद कर रहा होगा ना? है ना? सच बोलो, हाँ है ना? आते हैं ना आराम से। लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए पांव पे पांव चढ़ा के बैठना पड़ता है, माला हाथ में लेनी पड़ती है, मंत्र जाप करने पड़ते हैं, तब जाके वो याद आता है। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप केवल उन्हीं को याद करते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते हैं। सड़क पे चलते अजनबी को आप याद कर सकते हैं। अब से पहले कबीर भाई को याद कर सकते थे, क्यों? क्योंकि मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज के बाद भूलोगे नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिश्ता बन जाएगा, रिश्ता बनने पर आराम से याद आएंगे। ऐसे ही परमात्मा याद क्यों नहीं आता? चलते फिरते उठते बैठते गॉड याद अपने आप क्यों नहीं आता? उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? राजयोग में मैंने यही सीखा, राजयोग ने यही सिखाया कि चलते फिरते उठते बैठते आपको परमात्मा याद आएगा। मैं कहता था ऐसे कैसे हो जाएगा? कहता होगा। मैंने कहा कैसे होगा? कहते इधर आओ। मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझसे पूछा हु आर यू? मैंने बोला कबीर। उन्होंने बोला ये तो आपका नाम है, आप कौन हो? मैंने बोला आई एम अ मॉडल। तो उन्होंने बोला ये तो आपका काम है, आप कौन हो? ये तो आपका काम है, आप कौन हो? मैंने बोला मुझे जीतना था ना उनसे। यही तो होता है ना दुनिया में, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई थोड़ी ना इस दुनिया में। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? मैं, ठीक है? तो मैं जीतना है मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो मैं भी वैसे ही था। मैंने कहा मैं ये हूं। अब क्या बचा मेरे पास बताने को? यही बता ना, नाम भी फेल हो गया, काम भी फेल हो गया। मैंने कहा मैं ये हूं। तो उन्होंने बोला ये तो आपकी बॉडी है, आप कौन हो? ये मेरी बॉडी है। कहता क्यों? आप कहते नहीं हो देखो मेरी बॉडी। मैंने कहा हाँ कहता हूं। कहता ये नहीं कहते मेरी बॉडी? हाँ कहता हूं मेरी बॉडी। ये मोबाइल किसका है? मैंने बोला मेरा। तो आप मोबाइल हो? मैंने कहा नहीं, मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल थोड़ी ना हूं। तो उन्होंने बोला कि आप कहते हो मेरी बॉडी, तो आप फिर बॉडी कैसे हुए? कि बॉडी आपकी है ना, आप बॉडी कैसे हुए? मैंने कहा राइट, तो फिर मैं कौन हूं? तो उन्होंने बोला आप वो हो, ध्यान से सुनना सभी, अब लेकर जाना घर पे, पक्का बच्चों को सिखाना आज से ही। क्या आप वो हो जब मां के गर्भ में ना एक 2.5 महीने का जब शरीर तैयार हो जाता है, तब उसमें प्राण आते हैं।
डॉक्टर कहता है प्राण आ गए, धड़कन चल गई। वो प्राण जिसको हिंदू आत्मा, मुस्लिम रूह, क्रिश्चियन सोल और कुछ उसे ओम, कोई उसको शक्ति, कोई उसको प्रकाश, कोई उसको एनर्जी, और मेडिकल भाषा में कहते हैं साइक कहते हैं। वही है माँ के गर्भ में आके बैठता है, और वही जब जन्म ले लेता है, जब बड़ा हो जाता है, चौराहे पर बैठकर जब वो बड़े बूढ़े हो जाते हैं शरीर से, तो क्या कहते हैं, हम तो सब ऊपर से आए हैं और एक दिन ये सब कुछ छोड़ हमें ऊपर जाना है। ये कौन कह रहा है? सोचो कबीर भाई, ऊपर से ऐसे कैसे आए होंगे और ऊपर ऐसे कैसे ही जाएंगे? तो ऊपर से कौन आया? बोलो सभी जोर से, जोर से, इधर से आवाज नहीं आई। वो तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। वो कहते हैं भाई साहब लेडीज फर्स्ट, वी बिलीव स्ट्रांगली लेडीज फर्स्ट है। बोलो कौन है हम? ऊपर से कौन आया? ऊपर कौन जाएगा? मैं कौन हूं? खेल खत्म। किसी भी सूत को, उलझे हुए सूत को सुलझाने के लिए कम से कम एक छोर हाथ में आना जरूरी है, और दोनों छोर आ गए तो सूत जरूर सुलझेगा। ठीक है, तो एक तो हाथ आ गया कि मैं एक आत्मा हूं, आया कि नहीं आया? मेरे आ गया कि मैं एक आत्मा हूं। ठीक है, जो जीवन का ये सूत उलझा हुआ है वो निश्चित ही सुलझ जाएगा। सबसे पहले बस ये पता चल जाए कि तू है कौन। Who am I? मैं अपने आप को आईने में देख देख के सोचता था, अरे वाह क्या बॉडी है, क्या चेहरा है, मैं मुझसे मॉडल कोई नहीं है। लेकिन जब पता चला कि तुम एक आत्मा हो तो मैं हो ही नहीं, बड़ी खुशी हुई जानकर। क्यों? क्योंकि खुशी की बात तो अब आगे आएगी। ये जानना जरूरी क्यों है कि मैं एक आत्मा हूं? ये जानना जरूरी क्यों है? क्या मेरा काम ऐसे नहीं चल रहा है? क्यों जानना जरूरी है कि मैं एक आत्मा हूं? क्योंकि सभी बोलेंगे मेरे साथ, ये वाले बोलेंगे नहीं, जो मैं बोल रहा हूं ये सुनेंगे, इसके बाद बोलेंगे। जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, क्या उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? 5 तत्व ही चाहिए, कोई छठवां तत्व नहीं है। ठीक वैसे ही आत्मा भी 7 गुणों से मिलकर बनी है। बोलो क्या? बोलना चाहेंगे मेरे साथ? बोलेंगे? पहले मुस्कुराओ। अब ऐसे ही बोलना मुस्कुरा के। भाई लोग क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं? घर पे माताएं बहुत ज्यादा परेशान करती है। भाई साहब हंसी छिन गई, कहां से मुस्कुरा। अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे मुस्कुरा के। पहला गुण ज्ञान, बोलो ज्ञान। दूसरा पवित्रता, तीसरा सुख, चौथा शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। कितने गुण बोले? अच्छा जब ये बोले गए, सुन के भी कैसा लगा? मूड खराब हो गया ना एकदम? कैसा लगा? मजा आया ना? क्योंकि सुन के ही मजा आया। क्यों? क्योंकि सोल इसी से बना हुआ है। सोल बना, जैसे मानो यहां से उठाया ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, मिलाया, ये बन गई आत्मा। ये लो जी, लो। मतलब आत्मा बनी ही शांति से है, इसलिए कहते हैं ओम शांति। क्या कहते हैं? ओम मतलब अहम आत्मा, ओम मतलब मैं एक आत्मा हूं, और शांति मतलब शांत। ओम शांति मतलब मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं हूं ही शांत। क्या हूं मैं? बोलो मैं शांत आत्मा हूं। महसूस करके बोलो, मैं शांत हूं, बहुत शांत हूं, एकदम शांत हूं, बहुत शांत। कैसा लगा सुन के? निकालो मेरी फीस सब। अच्छा लगा ना? है? ओम शांति। मैं